स्ट्रॉबेरी वाला लेना है, हेल्दी खा लिया करे। मेरे ख्याल से यू शुड एटलीस्ट ट्राई। वो ये है कि दो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कर। हलीमा को आज लेकर आई है यहाँ पर। डार्क होता था उनको हम काला कहते थे, लड़की को देखते हैं तो कहते हैं जी काली है। बसिया के उसके ऊपर होम स्कूलिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। मेरी यही कोशिश होती है सुबह के मॉर्निंग टाइम में एटलीस्ट अगर एक लॉन्ग वॉक नहीं तो एक शॉर्ट वॉक लाजमी हो। अब वेदर देख लो, वेदर आज कितना क्लियर है, बट सन नहीं है, आज ठंड बहुत है। आप क्या करने आई हो गाड़ी में? मैं जा रहा था ग्रोसरी करने, आप क्यों आई हो? आपने कौन सी ग्रोसरी करनी है मैडम? शाबटी लूंगी। भाई आपके हाथ में क्या है? 5000 मम्मा ने दिया फॉर द शाबटी। ये 5000 है? आर यू श्योर? श्योर। This is not 5000. This is 500. Amma, it has 2 zeros only, not 3 zeros. 3 zeros वाला 5000 है and 2 zeros वाला 500. 500। Let's go now. Where are we going now? Do you know? ग्रोसरी। हाँ जी. Now you happy in the belt? नो। Well guys, बेल्ट तो नेसेसरी है, बेल्ट ज़रूरी है, बेल्ट तो लगानी पड़ती है कुछ भी हो जाए। जिस तरह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं सीखने के लिए, इसी तरीके से हम दुआ की होम स्कूलिंग एक डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। अब जैसे दुआ मेरे साथ आई हुई है, अभी हम जाएंगे ग्रोसरी करने। तो बेसिक जो ग्रोसरी करनी होती है, कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ किस तरीके से लेते हैं, कितनी मनी पे करते हैं, मनी कैसे पे करते हैं, कार्ड से या कैश से, जो ये सारी चीज़ें हैं हम दुआ को डेली लाइफ में जो भी डेली लाइफ की थिंग्स होती हैं वो भी सिखाते हैं। इवन कि दुआ मेरे साथ अक्सर बैंक भी जाती रहती है, तो ये नहीं है कि खाली मैं ग्रोसरी के लिए दुआ को लेके जाता हूँ, मैं काफ़ी चीज़ों में जो रियल लाइफ थिंग्स है उसमें भी दुआ मेरे साथ जाती है। ये आप देख सकते हैं सामने एक हार्डवेयर स्टोर है, दुआ अक्सर मेरे साथ हार्डवेयर स्टोर में भी जाती है। शी नोज़ कि कौन सा टूल लेना है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर ग्रोसरी करने के लिए, बस छोटी सी ग्रोसरी है, ज़्यादा नहीं है। 1125। गिव द कार्ड टू अंकल। ऐसे नहीं देते, पकड़ाते हैं हाथ में। पिक अप द सर्फ। नो दिस वन नहीं, दिस वन। यस, पिक इट अप। आपकी मनी है ना? कौन सा वाला आपने योगर्ट मिल्क लेना है? आज तो स्ट्रॉबेरी वाला लेना है। ब्लूबेरी वाला नहीं है आज, वो फिनिश हुआ हुआ है। कौन सा लेना है आपने? स्ट्रॉबेरी। ये लो स्ट्रॉबेरी ले लो। तो यार अभी हम ना ग्रोसरीज करके आ गए हैं, तो दुआ के पास से 500 स्ट्रॉबेरीज तो मिली नहीं, तो फिर दुआ ने क्या किया कि उसका लबन ले लिया और साथ बिस्किट्स लिए। जब भी इस तरह अंदर जाती है तो दुआ को बहुत ज़्यादा स्वीट थिंग्स भी अंदर नज़र आती हैं, जिसके अंदर आपको पता है शॉप के अंदर क्या क्या बच्चों के लिए होता है। बट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुआ को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि अगर इफ़ शी वांट समथिंग और अगर वो हमें पता है कि इसके लिए अच्छी नहीं है, हमने सिर्फ एक दफ़ा नो बोलना है, उसके बाद ही हमारी बेटी वो चीज़ रिपीट नहीं करती। तो दिस इज़ अ नाइस थिंग, और आपने भी अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रेन करना है। तो उसके बाद जब हम ड्रिंक्स वाले सेक्शन में जाते हैं तो फिजी ड्रिंक्स जूसेस भरे हुए होते हैं, लेकिन शुक्र है दुआ सीधे जाती है तो कहती बाबा आई जस्ट वांट द लबन, दैट्स इट। शी नोज कि वो जो फिजी ड्रिंक्स हैं वो इसके लिए अनहेल्दी हैं। और अब इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि हम इसको बिल्कुल भी कोई फ्लेवरीज नहीं देते, हम देते हैं टाइम टू टाइम। मिसाल के तौर पे अगर कहीं जाते हैं या हमारे घर पे कोई मेहमान आए या हम किसी के घर पे जाएं तो वहाँ पर मोस्टली फिजी ड्रिंक्स पड़ी होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि फिर उसमें दुआ को थोड़ा सा वाटर डाइल्यूट करके दे देते हैं ताकि दुआ लेफ्ट आउट ना फील करे। और उसके अलावा हमारे घर में जब मोस्टली कोई मेहमान आता है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हम उनको, अगर मिसाल के तौर पे अगर हमने, अब ये भाई बगैर देखे जा रहे हैं पीछे से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। तो मैं आपको गाड़ी में उस वक्त बता रहा था कि मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो आप उनको अच्छी चीजें सर्व करें। ये जूसेस डब्बे वाले देना, ये फिजी ड्रिंक्स पिलाना तो क्या है, ये तो आप कोई भी बंदा पैसों से जाके खरीद के पिला सकता है। बट अगर आपने गेस्ट को एक ट्रूली स्पेशल एक आपने मतलब फीलिंग देनी है तो मेरे ख्याल से उसके लिए यू नीड टू मेक समथिंग कस्टमाइजेबल। आप कुछ कस्टमाइज बनाओ ताकि पता चले कि यार वो चीज़ आपने डिफरेंट क्रिएट किया है। तो ये ग्रोसरी जो है ना वो बस हैंड पे की हुई है सारी। ये भी जो है कल का पड़ा हुआ था, फ्रेश अभी आया नहीं था, टाइम कम था। ऑरेंजेस ले लिए,
स्नैक खाने के लिए कोकोनट ले लिया, बजाय कि फजूल चीज़ें खाने से अच्छा बंदा हेल्दी खा लिया करे। उसके अलावा बस थोड़े बहुत एप्पल्स लिए हैं। ये प्रामा वालों ने अपने एग्स स्टार्ट कर लिए हैं। मेरे ख्याल से यू शुड एटलीस्ट ट्राई दिस, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स एक्सट्रीमली बेस्ट हैं और ये बहुत इकोनॉमिकल भी है। बाकी बस एप्पल्स हैं एंड लेमन। एंड दुआ ने अपने लिए वहाँ से ये लिया था, इसको मामा ने 500 रुपीज़ इसकी अपनी पॉकेट बनी दी थी, तो दुआ ने उससे अपने लिए लेमन एंड बिस्किट्स लिए हैं। तो ये वाला अपना प्लांट है, ये हमने इंडोर प्लांट रखा हुआ है एंड ये स्पाइडर प्लांट है। तो ये तकरीबन 7 डेज़ तक चलता है, फिर ये डेड होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे इमरान भाई इसको रिवाइव करते हैं हमेशा। तो बस ये है कि मैं अभी उनको बता दूँगा जब वो आएँगे, तो ये है कि फिर वो इसको सही कर देंगे। और ये ना हम यहाँ से लेते हैं इस वाली जगह से, यहाँ पर सारे स्पाइडर प्लांट्स लगाए हुए, तो इधर से कल्टीवेट करके निकाल के फिर उसमें वो लगा देते हैं। यार अभी दोपहर का टाइम हुआ था तो थोड़ा सा स्नैक बनाने का दिल कर रहा था, तो उसमें योगर्ट, हनी और थोड़े से बनाना ऐड किए हैं। और मैं आपको किसी दिन बताऊँगा कि ये मैंने क्या बनाया हुआ है। उसके बाद ये जो है ना, ये तलबीना है एंड उसके नीचे ये हमने दुआ के लिए एक हेल्दी चॉकलेट मिक्स बनाया हुआ है, इसको मिल्क में ऐड करते हैं। मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। योगर्ट हनी Baba, can I also try? You want to try? Yeah. Go bring your spoon. Bring one for Aya too. अब ये पार्सल आया है दराज का, और जो दुआ है मुझे ओपन करने नहीं दे रही, खुद लगी हुई कि मैं ओपन करूंगी। दुआ ये सीजर्स हैं और ये आपके लिए सेफ नहीं है, बहुत केयरफुल होके करो जो भी कर रही। मैं इसको कह रहा हूँ कि ये मुझे दे दे, मैं खोल लेता हूँ। इसके अंदर हार्ड डिस्क आई हुई है, लेकिन नहीं, कहते नहीं मैंने खोलना है। चलो जी, हमारी हार्ड डिस्क आ चुकी है। ये हमारी सेकंड पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, क्योंकि माशाल्लाह डाटा इतना ज़्यादा जमा हो रहा है कि अब हमने ये सेकंड पोर्टेबल हार्ड डिस्क मंगवा ली है। दुआ के बाद अभी जो बर्थडे हुई थी दुआ की, तो उसमें ना काफ़ी लोगों ने दुआ के लिए पैसे भी दिए थे, तो हमने इसके अलहदा से रखे हुए थे। तो ये डुगू मेरे पास अभी आया और मुझे कहते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कितने 500 के नोट्स आते हैं, जो सुबह मामा ने आपको एक दिया था। 10 500 के नोट्स आते हैं इसके अंदर। तो अब आपको समझ आइए ये कितनी बिग मनी है। दो, आपने मेरा अपर गिरा दिया नीचे, दो। तो गाइज ये रही जुम्मे की ट्रांजिशन। दुआ भी प्यारी लग रही है, दुआ भी जुम्मे के लिए रेडी हो गई है। वेरी नाइस। तो भाई मी एंड दुआ बोथ आर रेडी फॉर द जुम्मा। पहले ये जाती थी मेरे साथ नमाज पढ़ने, बट आजकल तो नहीं जा रही। कभी कभी जाती थी और कभी कभी नहीं जाती। हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज फ्राइडे है, जुम्मे का टाइम है एंड घड़ी हमें टाइम बता रही है जी 12:52। सो इट्स 12:52 और बस नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो थोड़ा सा अर्ली चले जाते हैं। आज हम जल्दी रेडी हो गए हैं, तो नमाज के लिए चलते हैं। आज हम जाएंगे जी रफ़ी ब्लॉक वाली मस्जिद में, वो काफ़ी बड़ी है, मुझे काफ़ी टाइम भी हो गया उधर गए हुए। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैरिया की। आई थिंक अगर बड़ी मस्जिदों की बात की जाए तो इट्स द सेकंड। फर्स्ट जो है वो मलिक रियाज मस्जिद है, सेकंड पे ये आती है, और ये भी बहुत बड़ी और बहुत ब्यूटीफुल है। तो मिलते हैं उधर। तो यार ये है वो ब्यूटीफुल मस्जिद, ये रही इसकी बाहर से लुक। माशाल्लाह ये इतनी बड़ी है कि इसकी 3 एंट्रेंसेस है। एक इसकी बेसमेंट की अलग एंट्रेंस है एंड जो ऊपर साइड से अगर आप जाना चाहते हैं तो उसकी अलग एंट्रेंस है। तो मैं ज़्यादातर जब जुम्मे की नमाज़ के लिए आता हूँ इधर, तो मैं बेसमेंट वाली साइड से इसमें एंटर होता हूँ। यहाँ पर अभी हम गाड़ी लगाएंगे इस वाली साइड पे। यार हम शाम को इधर आए हैं बच्चों के साथ डॉलर शॉप। तो यहाँ पर अंदर कुछ सामान लेना है बच्चों के लिए। एक दफ़ा हमने पहले भी डार्ट्स वाली गेम ली थी, तो वसिया बेसिकली हलीमा को आज लेकर आई है यहाँ पर। तो यार इधर ना हम ये फेज 7 की फूड स्ट्रीट में आए हुए थे यहाँ पे, और बस अभी डॉलर शॉप गए हुए थे, बस वहाँ से हो गया काम सारा। बस अभी वापस जाना है गाड़ी के अंदर। सब मेरा वेट कर रहे थे, मुझे कॉल आ गई थी तो मैं बाहर था। वो रही डॉलर शॉप। और साजिद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बच्चे ड्रॉप कर दिया आपके पास सही सलामत, खैर खैरियत से? थैंक यू। बस अभी हम जा रहे हैं वापस। तो बस बच्चों को छोड़ दिया इधर इनके घर, बस अब जाना है अपने घर।
और उसके बाद बस फिर और तो कुछ करने को नहीं है, तो फिर वीलॉग एंड। अच्छा यार, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं तलबीना कैसे बनाता हूँ। ये इसका मैंने मिक्स बनाया हुआ है ख़ुद से। इसके अंदर मैंने काफ़ी ड्राई फ्रूट, सीड्स वगैरह ये सब चीज़ें ऐड की हुई हैं। इसके अंदर जो बेस है ना, बेस है जी ओट्स की। ये तकरीबन जो चीज़ें आप इधर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये वो मिक्स सीड मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर पम्पकिन सीड है, क्या कहते हैं, चार मगज़ है, तिल है, इन सब का ना रोस्टेड मिक्स इसके अंदर ऑलरेडी है। और जो इसकी खुशबू है ना, बहुत प्यारी खुशबू है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि लाइक सूजी का हलवा। इवन कि आप जो बेस है ना, वो आप सूजी की भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अब जो इसका तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि आपने स्पून लेनी है, टीस्पून, और आपने ना बिल्कुल उसको ड्राई रखना है, वो गीली नहीं होनी चाहिए। आपने 2 टीस्पून इसके अंदर डाल देने हैं, बट बस 2 से 3 डालें, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत थिक हो जाता है। चूल्हे को हल्का सा जो है गरम करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस हल्की आंच पे करना है। इस पर थोड़ा सा देसी घी डालना है आपने इसके अंदर। ये देसी घी आपने इसके अंदर 1 चम्मच डाल देना है, क्योंकि बहुत ड्राई सा हो जाता है ना। वैसे तो देसी घी में रोस्ट हुआ हुआ है, बट बहुत ड्राई सा हो जाता है, तो ड्राई से बचाने के लिए ना आपने इसके अंदर देसी घी डाल देना है। थोड़ा सा ना आपने इसको हल्का सा ऐसा मिक्स देना है। इस कप के अंदर मिल्क डालना है, 1/2 कप, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। पहले हम लोग ना मिल्क उसमें रखते थे, ग्लास जग में रखते थे, बट वो गर्मियों में ख़राब होने लग गया था, पर अभी हमने इसमें रख दिया। उसके बाद आपने ये मिल्क लेना है और आपने ये सारा इसके अंदर डाल देना है। इसकी जो मिक्सिंग है ना, वो स्टार्ट कर देनी है, रुकना नहीं है, आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। जो सारा पाउडर है ना, वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। 5 मिनट्स के अंदर ये सारा जो इसका दूध है ना, वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है ना कि सर्दियों में आप इसको हर 2 से 3 डेज़ के बाद यूज़ कर सकते हैं, डेली भी यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओवरऑल आपकी बॉडी में ठीक ठाक एनर्जी की सप्लाई भी ये देता है। इसको अगर आपने और थिक करना है ना, तो आप इसको और थिक भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा और पकाएंगे तो थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, बट मुझे अराउंड ये वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही लगती है। ये सारा आ गया कप के अंदर, बाकी मैं स्पैचुला से अभी निकालता हूँ। हम थोड़ा सा घी लेंगे, इतना सा, और ये इसके ऊपर डालिए, बिकॉज ये ड्राई बहुत होता है। ये अक्सर अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई खा लो ना, तो क्या होता है कि नोज़ के अंदर से ना समटाइम्स ब्लीडिंग होती है ड्राइनेस की वजह से। और ये प्योर हनी है, हनी बारगेन्स का है, बिरी साइडर इसका नाम है। और यार जो इसका टेक्सचर है, मैं आपको क्या बताऊँ भाई, नेक्स्ट लेवल। मतलब इसका टेस्ट आपने अगर करें ना, आपने मेरे नहीं ख्याल अगर इस जैसे हनी का कभी टेस्ट किया होगा। बहुत ही परफेक्ट है, एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर करना। और बहुत इकोनॉमिकल है। हम लोग मोस्टली यही समझें कि अगर चीज़ इकोनॉमिकल है तो वो 2 नंबर होगी, ऐसी ज़रूरी नहीं है। आप मिडल मैन को हटा दो बीच में से, फिर आप देखो आपको किस किस प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं। बाकी भैया हमने ऑयल अपना इसके अंदर डाला हुआ है, रोज़मेरी एंड कोकोनट मिक्स। ये अभी गर्म हो रहा है, ये हमारा तलबीना रेडी है। तो बेसिकली जो रेसिज्म है ना, ये स्टार्ट होता है अपने ही घर से। अगर आप देखें तो जब हम छोटे होते थे, मोस्ट घरों में इसी तरह ही होता था कि जब बड़े हो रहे होते थे तो यही बताया करते थे बच्चों को कि बेटा जिन लोगों का कलर थोड़ा सा डार्क होता था उनको हम काला कहते थे, और बड़े भी यही कहते थे कि धूप में ना जाओ, काले हो जाओगे, ये है वो है। अभी तक यही चीज़ें चलती आ रही हैं। कोई लोग किसी के घर जाते हैं और अगर मिसाल के तौर पर कोई रिश्ता लेने जाते हैं, लड़की को देखते हैं तो कहते हैं जी काली है, मोटी है, नाक ऐसी है वैसी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अभी तक हमारे जो जनरेशन्स में चलती आ रही है। हम लोग तो एशिया में रहते हैं, एशिया में रहते हुए हम लोग समझते हैं कि हम लोग रेसिस्ट नहीं हैं, अमेरिकन रेसिस्ट हैं या जो ब्रिटिश हैं वो रेसिस्ट हैं। उनका रेसिज्म अपनी जगह पे है, बट हम भी कोई कम नहीं है। हमारे अंदर भी रेसिज्म कूट कूट के भरा गया है, हमारे ही बड़ों ने ही भरा है। उसको एडमिट करके आई थिंक वी शुड ब्रेक द चेन्स। और जिन लोगों ने इसकी चेन ब्रेक कर दी है और अपने बच्चों को ये सिखाया है कि बेटा काले में और गोरे में कोई फ़र्क नहीं है, ये चीज़ जिस तरह हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई थी कि अजमी में और अरबी में कोई फ़र्क नहीं है, बट फ़र्क हमने यहाँ पर ले आया खुद से ही। तो ये फ़र्क ख़त्म कर देना चाहिए। जो भी अल्लाह की क्रिएशन है वो सब इक्वल है। रेसिज्म जो है ये अभी तक हमारे ख़ानदानों के अंदर चलती आ रही है। अपने बड़ों को नहीं चेंज कर सकते तो कोशिश करें कि जो अगर आपसे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप ये चेंज उनके अंदर ज़रूर लेकर आएँ। और दूसरी जो बात आती है होम स्कूलिंग पे, अब मैंने जिस तरह देखा है काफ़ी जो हमारे अभी जो लेटेस्ट वीलॉग्स आ रहे हैं वसिया के, उसके ऊपर होम स्कूलिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो होम स्कूलिंग बेसिकली यही एक पर्सनल चॉइस होती है हर पेरेंट की
कि वो अपने बच्चे को होम स्कूल करना चाहिए या वो अपने बच्चे को ट्रेडिशनल स्कूल्स में भेजना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री देखें तो काफ़ी सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दुनिया में, जिसमें इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, मोस्टली जो हैं इनमें से वो सब होम स्कूल्ड हैं और उसके बाद ये सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स हो गए थे। तो इसका रीज़न यही होता है कि देखें, जब आप एक ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं तो फिर आप एक ट्रेडिशनल लाइन की तरफ जाते हैं और वो होती है कि आपने सर्टिफिकेट्स लेने हैं, फिर आपने जॉब्स ढूंढनी है और वो फिर आपका 9 to 5 वाला सर्कल चलता रहता है। मैं 9 to 5 के अगेंस्ट नहीं हूँ। 9 to 5 आपको ज़िंदगी की काफ़ी चीज़ें सिखाता है, सब्र भी सिखाता है और आपको एक पंक्चुअलिटी भी सिखाता है। बट जो 9 to 5 वाला कल्चर है वो सिर्फ आप लोगों को उतना ही एम्ब्रेस करना चाहिए जितना ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए और लाइफ में आगे फ्यूचर में स्पेशली आपको स्ट्रगल करनी चाहिए अपने आप को ऊपर लाने के लिए। अपने एक कोई भी छोटा सा बिजनेस की एक इस्टेब्लिशमेंट आप स्टार्ट कर लें, देखें कि आप क्या उससे कर सकते हैं। नहीं, इट्स वर्थ द रिस्क। एटलीस्ट ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टैंडिंग पॉइंट किधर है। अब दुआ को हम होम स्कूल कर रहे हैं, पहले हमने दुआ को स्कूल्स में भी डाला था जिसमें वसिया खुद जाके टीच करती थी, दुआ भी उधर ही होती थी, बट हमें उसका कोई आउटपुट नहीं मिलता था अदर देन कि वहाँ पर एक बच्चों की सोशलाइजिंग हो जाती थी। तो सोशलाइजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, उस तक ठीक है और बड़े ग्रेड्स में भी ठीक होता है, लेकिन यही होता है कि अगर आपने बच्चों को कोई रियल लाइफ स्किल देना है तो वो फिर आप ही दे सकते हैं, वो टीचर्स नहीं अब दे सकते। बिकॉज मोस्टली जो स्कूल हैं वो अब टीचिंग की साइड पे कम रह गए और बिज़नेस की साइड पे ज़्यादा आ गए हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप स्कूल में 40-50,000 पे कर रहे हो अपने बच्चे का पर मंथ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके बच्चे को संवार के निकालेंगे। बिहेवियरल डेवलपमेंट, एथिक्स, बिहेवियर, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब बहुत कम ऐसे स्कूल रह गए हैं जो बच्चों में बिहेवियर और एथिक्स भी बच्चों के इम्प्रूव करते हैं। बहुत कम ऐसे स्कूल रह गए हैं, ना होने के बराबर। तो होम स्कूलिंग में ये फ़ायदा होता है कि आप बच्चे को रियल लाइफ स्किल सिखाते हो। अब दुआ मेरे साथ सुबह जाती है मोस्टली ग्रॉसरीज़ पे, इसको पता होता है कि वेजिटेबल कैसे लेनी है, फ्रूट्स कैसे लेने हैं, मीट कैसे लेने हैं, ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, इनके पैसे कितने होते हैं, अगर कोई और ग्रॉसरी करनी है घर की तो वो किस जगह से मिलती है, ब्रेड्स कैसे चेक की जाती हैं, एग्स कैसे चेक की जाते हैं। तो ये रियल लाइफ स्किल्स हैं। इंसान को अपने बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए और थोड़ा सा इस मामले में बोल्ड भी बनाना चाहिए। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट हमारा वीलॉग होगा, हम जा रहे हैं होली लैंड। ये इस्लामाबाद में एक चाइनीज़ बेकरी है, हम इसको जाके एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि उधर क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, हम आपको भी साथ दिखाएंगे सब कुछ वहाँ पर। और इसके अलावा काफ़ी कोरियन कल्चर, जापानीज़ और चाइनीज़ कल्चर पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ इन हो रहा है। इससे पहले हम वीट्रिंग गए थे, वो वीलॉग भी आप देख सकते हैं। तो एक कल्चर ही है जिसको बेसिकली हमने जाके एक्सप्लोर करना है। तो अगर आपको ये वीलॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।